The country's unemployment rate has not been this bad in 45 years. Now, this has come out of a latest survey which says that there is a hike in unemployment by 6.1%. दोस्तों, विकिपीडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग यानी कि आधी पॉपुलेशन 25 साल से कम एज की है। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग यंग हैं, अपनी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव एज में है। 70 करोड़ ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज प्यार और ब्रेकअप को इंक्लूड ना करें तो इन 70 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी टेंशन है जॉब। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 10 में से 7 लोग जब मुझसे पहली बार मिलते हैं तो बस एक ही सवाल होता है कि अगर कोई जॉब हो तो बताना। आज के हमारे युवाओं की जो समस्याएं हैं उनके जवाब उन्हें कोई नहीं दे रहा, और इसकी एक झलक आज मुंबई में भी दिख गई, जब बीते 4 साल से रेलवे में नौकरी के लिए परेशान युवाओं ने रेलवे ट्रैक को ही जैम कर दिया। मेहनत और पैसा लगा के डिग्री ली, सीवी बनाया और फिर जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। और फिर शुरू हो जाता है ब्लेम गेम। सरकार की गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज खराब है एंड ऑल। वैसे एक तरह से ये बात सच है, हमारे सिस्टम में मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन किसी और की गलती का रिजल्ट आप लोग क्यों झेल रहे हो यार। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के लीक हुए एक सर्वे में दावा किया गया है कि इस वक्त देश में रोजगार की जो हालत है पिछले 45 सालों में सबसे खराब है। बिना जॉब्स के और बिना पैसों के ना तो किसी इंसान की ग्रोथ पॉसिबल है और ना ही किसी देश की। यार, मैंने 5th क्लास में स्कूल में पढ़ा था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी 5th क्लास के बच्चे यही पढ़ रहे हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज बहुत से इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई के बाद 5 से 10 हजार के बीच की नौकरी करने पर मजबूर हैं। यार, मुझे देख के तकलीफ होती है कि हमारे देश में पैसा कमाना एक इतना बड़ा चैलेंज है। कॉल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट तो मैं फिर भी हजम कर लेता, लेकिन तकलीफ होती है ये देख के कि MBA करने के बाद स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हाँ यार, इसी साल फरवरी में हजारों इंजीनियर्स एंड MBA पास आउट्स ने तमिलनाडु में 14 स्वीपर्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। यार, तकलीफ होती है इस बात को जानकर कि हमारे देश में स्वीपर बनने के लिए 14 सीट्स हैं और उस पर 1000 पढ़े लिखे लोग मिलकर कॉम्पीट कर रहे हैं। ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, और ना ही ये लोग नियमित सफाई कर्मचारी हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। मुरादाबाद जिले में सफाई कर्मी पद पर भर्ती के लिए करीब 58,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जी हाँ, ये सारे युवा वो हैं जो सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से काबिल लिया गया? मेरी MA BEd और MAd के लिए। हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत है सर। क्या है? B.Com और मास्टर ऑफ कॉमर्स। इंडिया टुडे आज देश के 80% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इकोनॉमिक टाइम्स देश के 94% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है, उनको इंजीनियरिंग नहीं आती। न्यूज़ 18 जॉब्स ना मिलने की वजह से लाखों लोग अपना भारी एजुकेशन लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वो सब कर्ज में दबे हुए हैं। 2017 में देश के 17 IIT कॉलेज से पास आउट हुए 9104 स्मार्ट इंजीनियर्स में से 3000 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ यार। और 2019 ये साल सबसे सीरियस है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2019 का है। और अभी मार्केट में चल रहा है AI, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा। कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर्स बंद हो सकते हैं। कस्टमर से बात करने के लिए, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए कंपनीज को लोगों की सैलरी और इंसेंटिव्स देने से ज्यादा सस्ता पड़ेगा एक चैटबॉट जिसको सब पता होगा, 0% मिस्टेक और फास्ट रिप्लाई। आज डेवलपर्स ऐसे ऐसे चैटबॉट्स बना चुके हैं यार जो एक साथ 50,000 लोगों से बात कर सकते हैं, एक साथ 50,000 लोगों की जॉब्स को छीन सकते हैं। ड्राइवर्स, गूगल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स को टेस्ट कर रही है। आज देश में लाखों लोग कैब्स चलाते हैं, ट्रक्स और भी बहुत सारी मशीन्स को ड्राइव कर रहे हैं। सोचो, जब मशीन ही खुद को चलाने लगेगी तो इन लोगों के घर कैसे चलेंगे। फैक्ट्री वर्कर्स, बिजनेस में ऑटोमेशन होगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन होगा। क्या आपको पता है कि आज देश में करोड़ों लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं। दोस्तों, टाइम आने वाला है जब ज्यादातर काम मशीन्स करेगी और वो भी इंसानों से जल्दी और परफेक्शन के साथ। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर
जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। लेकिन डरना नहीं है यार, स्मार्ट बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, पहले साइबर कैफे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हर इंसान के हाथ में मोबाइल फोन आ गया तो साइबर कैफे का बिजनेस चला गया। लेकिन सोचो, ये स्मार्टफोन्स अपने साथ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आए। मोबाइल कवर का बिजनेस, स्क्रीन गार्ड्स, एसेसरीज एक्सेट्रा। Now they're saying in another 5 to 7 years, they're saying it can even print the house and build it. So just imagine the design guys. So many of you will be out of your vocation unless you do something that a damn machine cannot do. All of you should gear yourself for this now. You must be able to do something beyond your intellect. यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मशीन्स नहीं कर सकती। आने वाले टाइम के हिसाब से स्किल्स को डेवलप करो यार, आउटडेटेड मत रह जाना। आज की डेट में जॉब्स कम हो रही हैं, लेकिन आप सबको अपने सपने भी पूरे करने हैं, जिसके लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। और अगर पैसे कमाने के लिए आपको एक अच्छी जॉब, एक ड्रीम जॉब नहीं मिली तो क्या करें? खुद का कुछ करो यार।